बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा कल हम ये क्वेश्चन कर रहे थे जब हमने बेसिक ईपीएस कैलकुलेट करके स्टॉप किया था। दिखाएं भाई, ये बेसिक ईपीएस कैलकुलेट हुआ है कल वाला काम, ठीक है। अब मैं कहाँ जाने लगा हूँ, डाइल्यूटेड ईपीएस पे। कहाँ, पहले कंटिन्यूड के लिए करूँगा और फिर डिसकंटिन्यूड के लिए। अभी तक जो डाइल्यूटेड ईपीएस किया था उसमें कहानी क्या थी, एक वक्त में एक ख्वाब दिखा रहा था, एक वक्त में एक ख्वाब दिखा रहा था। अब वो एक वक्त में कई ख्वाब दिखाएगा, एक वक्त में कई ख्वाब दिखाएगा। पता नहीं कौन सा ख्वाब कितना अच्छा हो, कौन सा ख्वाब कितना अच्छा हो। तो कौन सा ख्वाब देखना पसंद करेंगे? चॉइस एक ही की है, अच्छे वाला, सबसे अच्छे वाला, ठीक है। तो पहले तो ये देखना पड़ेगा सबसे अच्छे वाला ख्वाब है कौन सा, और फिर उसे हकीकत से मिलाना पड़ेगा। क्योंकि डाइल्यूटेड ईपीएस में क्या है, हकीकत प्लस ख्वाब। जब एक ही ख्वाब हो तो हकीकत में उसे ऐड कर देते थे। अब अगर ख्वाब भी 3-4 आ गए तो ब्लाइंडली किसी को नहीं ऐड कर सकते। पहले तीनों में से कहेंगे अच्छे वाला कौन सा है, वो कहेगा मैं हूं, वो कहेगा मैं हूं, वो कहेगा मैं हूं। नहीं भाई, ऐसे नहीं। IS 33 पर चेक करेंगे, तुम में से जो सबसे अच्छा ख्वाब होगा वो हमारी हकीकत से कंबाइन होगा, वो हमारी हकीकत से कंबाइन होगा, वो हमारी हकीकत से कंबाइन होगा। तो लिखे लिखे फ्री की है तो फिर सीधे करना, शीशा खराब होता मेरा बेटा। जी भाई लिखे भाई, कल तक एक ख्वाब था वही हकीकत से मैच हो गया। कल तक एक ख्वाब था वही हकीकत से मैच हो गया। कल तक एक ख्वाब था वही हकीकत से मैच हो गया। कल तक एक ख्वाब था वही हकीकत से मैच हो गया। आज कई ख्वाब हैं, आज कई ख्वाब हैं, आज कई ख्वाब हैं। हकीकत से एक ही कंबाइन हो सकता है, हकीकत के साथ बोलें एक ही कंबाइन हो सकता है। किसको, सवाल पूछो अपने आप से, किसको करें? जवाब दो, सबसे अच्छे वाले को, सबसे अच्छे वाले को। दोबारा से नहीं रिपीट हो सकता, ये कोई मेरे पास नोट्स नहीं होते बेटा, अल्लाह का फजल दिमाग में ही है, वो दिमाग रिप्रोड्यूस करके कहते हैं। आप साथ वाले से पूछें। जी भाई, किसको करें? सबसे अच्छे वाले को। अब सवाल पूछें, सबसे अच्छे वाला कौन है? लिखें, सबसे अच्छे वाला ख्वाब कौन सा है? आए चेक करें, आए बोलो चेक करें। ब्रैकेट में लिखना IS 33, आए चेक करें IS 33। ओके हो गया भाई, ओके हो गया यहां तक कोई इशू? चल, अब एक हीरो एक विलन, ठीक है। लॉ हीरो, अकाउंटिंग विलन। अब हीरो ये कह रहा है, हीरो ये कह रहा है कि कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर इक्विटी है, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी है। अकाउंटिंग कह रही है नहीं नहीं बाबा, ये तो नॉन करंट लायबिलिटी है, ये तो क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी है। अब हीरो क्या कह रहा है, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर पर जो डिविडेंड दिया जाता है वो आफ्टर टैक्स के बाद होता है, क्योंकि डिविडेंड हमेशा पैट के बाद होता है। यहां आकर विलन चुप हो जाता है, कहते हैं हाँ बात तो सही है, मैं जितना मर्जी शाउट कर दूं कि ये क्या है, ये क्या है, इक्विटी है, लेकिन डिविडेंड तो वाकई इसका भाई क्या होता है बाद में। अब इसमें जब ये पॉइंट बना तो दो रूल बने कि जो
इररिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड है, इररिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड है, क्या कहा? अगर ये कन्वर्टिबल है, अगर ये कन्वर्टिबल है तो इसको आफ्टर टैक्स आइटम समझो, क्या समझो? तो लिखें सम रूल्स, सम रूल्स। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को क्या कहा? इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को कन्वर्जन का ऑप्शन नहीं होता, क्या कहा? इररिडीमेबल बोले प्रेफरेंस शेयर्स को कन्वर्जन का ऑप्शन नहीं होता, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को कन्वर्जन का ऑप्शन। यार क्या कर रहे हैं आप लोग यार? इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को कन्वर्जन का ऑप्शन नहीं होता, क्या कहा? कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स को, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स को कन्वर्जन का ऑप्शन होता है, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स को कन्वर्जन का ऑप्शन होता है। किसका ऑप्शन होता है? कन्वर्जन का ऑप्शन होता है। लेकिन क्योंकि डिविडेंड पैट के बाद है, क्योंकि डिविडेंड बोले पैट के बाद है, इसलिए इस डिविडेंड सेविंग को, इसलिए बोले इस सेविंग को, इसलिए इस डिविडेंड सेविंग को आफ्टर टैक्स नहीं किया जाता, इसलिए इस डिविडेंड सेविंग को बोले आफ्टर टैक्स नहीं किया जाता। ओके हो गया? अब मेरे बच्चों, पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स का मतलब जो शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, बुक पे लिख लीजिए 1045 पेज नंबर है। पोटेंशियल मीन जो शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, पोटेंशियल मीन जो शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। ये आज क्या कर रहे हैं? हर बंदा अपने मूड से आ रहा है, पीछे बैठ जाए, बैठ जाए पीछे। ध्यान रखें बेटा, टाइम पे आए, सारे यहाँ टाइम है। आप 8:45 बजे क्लास में आ रहे हैं। 1 लाख शेयर्स खरीद सकता हूं, कितने का? ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर एवरेज प्राइस कितनी है? तो कितना डिस्काउंट है? 15 का। कितना डिस्काउंट है? 15 का। यानी जब मैं इसको एक्सरसाइज करूंगा तो उस वक्त 15 पर शेयर क्या हो रहा होगा, मुझे डिस्काउंट देनी पड़ेगी। इसका मतलब है मैं कुछ फ्री शेयर्स दूंगा। क्या दूंगा? फ्री शेयर्स दूंगा। फिर क्या कह रहा है? कल से यार 8:30 के बाद नहीं आने दूंगा। ये अजीब आज आप लोग मेरे साथ कर रहे हैं, सारे लेक्चर का टेम्पो खराब कर रहे हैं मेरे। 8:30 के बाद एंट्री ना देना, ठीक है? लॉक कर देना। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स, कौन से शेयर्स? इनका डिविडेंड पैट के बाद 8 लाख शेयर्स विद अ पार वैल्यू ऑफ 100 एंटाइटल्ड टू अ क्यूमुलेटिव डिविडेंड ऑफ 8 पर शेयर ईच। या तो परसेंटेज होती है या पर शेयर होता है। कितने शेयर्स हैं? 8 लाख। हर एक पर कितना? 8। क्यूमुलेटिव है तो अनाउंस हो या ना हो रिकॉर्ड करेंगे। इसका मतलब ये देना पड़ेगा। 8 लाख ज़रब 8, 64 लाख। क्या? 64 लाख का डिविडेंड देना पड़ेगा अगर कन्वर्ट ना करवाया। और अगर कन्वर्ट हो गया
तो सेव हो जाएगा कितना 64 लाख, और एक प्रेफरेंस शेयर कितने ऑर्डिनरी में कन्वर्ट होगा, तो ये कितने हैं, जरब दो 16 लाख नए शेयर्स इशू करूंगा, और अगर ये शेयर इशू हो गए तो डिविडेंड सेव हो जाएगा, डिविडेंड सेव हो जाएगा। और कन्वर्टिबल बॉन्ड, नहीं कन्वर्टिबल बॉन्ड, ये तो कोई कन्वर्टिबल शेयर नहीं है, इसका मतलब ये तो है ही प्योर लोन आइटम, प्योर लोन आइटम। इसका जो इंटरेस्ट होगा वो आफ्टर टैक्स करूंगा, और जो कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर का इंटरेस्ट होगा वो आफ्टर नहीं दूंगा। ये अलग बात है कि इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कभी कन्वर्जन का राइट कैरी नहीं करेंगे। ईच 1000 बॉन्ड इज कन्वर्टेबल इनटू 20 ऑर्डिनरी शेयर्स। ओके हो गया। अब इधर आ जाए डिस्क्रिप्शन में, पहला क्या है, शेयर ऑप्शन। क्या बेटा, शेयर ऑप्शन। बेटा क्या देखना चाहता हूं, तीनों ख्वाब में से बेस्ट ख्वाब नहीं देखना चाहता, तीनों ख्वाबों में से, क्योंकि डाइल्यूटेड में हकीकत में कौन सा ख्वाब ऐड होना चाहिए, सबसे अच्छा, क्योंकि हकीकत ने कह दिया है कि मैं अपने साथ एक ख्वाब को अटैच कर सकती हूँ, कंडीशन है एक ख्वाब अटैच होगा। तो अब 3 ख्वाब खड़े में है, वो सामने हकीकत खड़ी हुई है, अबू बकर तो वैसे ही निकल गया, हकीकत कभी भी इसे लाइक नहीं करेगी, ठीक है। अब साथ आलियान का है, हाँ आलियान खड़ा हुआ है, मुदस्सिर मियाँ नहीं आजकल आ रहे, ठंड लगती है, चलो हुरैरा को ले लो। अब ये 3 है, अबू बकर एक ख्वाब है, हुरैरा एक ख्वाब है, आलियान एक ख्वाब है। इनके वजन और वजूद से मुझे लगता है आलियान ही जीतेगा। अब ये आलियान इन दोनों ख्वाबों को क्या कहेगा, बाय बाय, मैं चला किसके पास, अपनी हकीकत के पास, क्योंकि हकीकत ने क्या कहा है, आउट ऑफ 3 1, आउट ऑफ 4 1, आउट ऑफ 5 1, एक ख्वाब आ सकता है। अब हर ख्वाब IAS 33 में जा रहा है, भाई चेक करो क्या मैं हकीकत के काबिल हूं या नहीं। किसको सिलेक्ट करना है, सबसे बेस्ट को, वो मैं सिखाऊंगा सबसे बेस्ट कौन सा ख्वाब है। शेयर ऑप्शन कल मैंने आपको सिखाया था, शेयर ऑप्शन अगर हो तो बताएं इसमें न्यूमिनेटर में कितना इफेक्ट आता है, न्यूमिनेटर में 0, कल लिखवाया था, न्यूमिनेटर में 0, न्यूमिनेटर में 0। यहां कौन से शेयर्स लेने हैं, फ्री शेयर्स, कौन से शेयर्स, फ्री शेयर्स निकालो शेयर ऑप्शन के, सबको निकाल लेते ना, सबने पैसे दिए हुए। जल्दी करें, ओके बेटा। आओ भाई, कितने ऑप्शंस हैं खरीदने के, 1 लाख शेयर्स, कितने, 1 लाख शेयर्स खरीद सकता हूं, किस प्राइस पर जी, मार्केट वैल्यू लेनी है ना, 70 और मल्टीप्लाई करूंगा डिस्काउंट से, कैसे, 75 माइनस, आंसर दें 20,000 शेयर्स। ये हो गई अर्निंग, ये हो गए शेयर्स। 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज इक्वल टू 0, तो 0 डिवाइडेड बाय 20,000, 0 डिवाइडेड बाय, बताएं जी कितना आया, इंक्रीमेंटल EPS कितना आया, 0। इंक्रीमेंटल EPS कितना आया, इसे कहते हैं इंक्रीमेंटल EPS, क्या बोलो, इंक्रीमेंटल EPS। एक नई कैलकुलेशन आई है, और इसमें हमने क्या लिया, डाइल्यूटेड का वो वाला पोर्शन जो ख्वाब है, हेलो क्या लिया, दोबारा बोलो,
यानी हकीकत साइड पे कर दी, हर ख्वाब को कहा भाई पहले तू चेक हो कि क्या तू हकीकत के काबिल है भी या नहीं। शेयर ऑप्शन का इंक्रीमेंटल ईपीएस 0। इसके बाद कौन है वो बाद में करूंगा। इसके बाद कन्वर्टिबल, बोलो ना, कन्वर्टिबल बॉन्ड। अब इसके न्यूमरेटर में क्या लूंगा, नेट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट सेविंग, नेट ऑफ टैक्स, और डिनोमिनेटर में जितने शेयर्स में कन्वर्ट हो सकता है, जितने शेयर्स में कन्वर्ट हो सकता है। करें, 2 मिनट दे रहा हूं। अच्छी बातें नहीं, प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे। झुक के आ जाओ। और ये जिस टाइम पे आ रहा है ना, मुदस्सिर जाया हो जाएगा बेटा, तुझे बचा कोई नहीं सकेगा। जिस अबू बकर की बेस पे तू उछल रहा है बेटा, वो बेचारा खुद नहीं उछल सकता, तो तू उसकी बेस पे उछले जा रहा है। हाँ भैया अलियान, बता भाई कितनी सेविंग होगी। अब पता नहीं तो कौन सा ख्वाब बनता है। 3 में मुकाबला है, हुरैरा, अबू बकर, आलियान। कौन जाएगा हकीकत के पास, कौन जीतेगा हकीकत को। आओ, कितनी पार वैल्यू है। ओए अल्लाह की बंदियों, अब बीबी ठहर ना, 100 मिलियन भी तो बोलना। बीबी में 100 समझा, 1 की बता रही है। बच्चे ऐसे ना कर बेटा, मजाक करती है उस्ताद के साथ। 100 मिलियन इनटू, बोलो भाई, 5% इनटू 100 माइनस। भाई पहले ये अपने आप का जहन क्लियर करें कि आप कौन सा कॉलम कैलकुलेट कर रहे हैं। मैं इंटरेस्ट की सेविंग कर रहा हूं, वो 10 से मल्टीप्लाई कर रहा है, मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, वो 5% से मल्टीप्लाई करेगा। सारे पागल आगे पीछे। इस कॉलम में क्या लेना है, इंटरेस्ट सेविंग। तो यहां कन्वर्जन वाली रेशो का कोई ताल्लुक नहीं है। हकीकत के ऊपर जो ऐड किया करता था न्यूमरेटर में, नेट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट सेविंग, ये वो है आंसर बोलो 3। अब जरा ध्यान से, यहां क्या करता था डिनोमिनेटर में, कितने शेयर्स में कन्वर्ट हो सकता है, क्या लिखा करता था, 100 मिलियन, और उसको एक सर्टिफिकेट की वैल्यू से डिवाइड करता था। कितने की है, एक की पार वैल्यू, एक की पार वैल्यू, ये इससे डिवाइड करता था। कर दो 1000 से डिवाइड, कर दिया। एक सर्टिफिकेट कितने शेयर्स में, 20, कितने बने, 2 मिलियन। अब बताओ न्यूमरेटर में क्या रखूं, 3 मिलियन। डिनोमिनेटर में क्या रखूं, 2 मिलियन। आंसर क्या दूं, 1.5। ओके हो गया। इसके बाद कौन है, कन्वर्टिबल, बोलो कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। इसमें क्या है, टैक्स को नहीं सोचना। किसको नहीं सोचना, टैक्स को नहीं सोचना। लिख लो, टैक्स को नहीं सोचना।
टैक्स को नहीं सोचना। शेख तेरा क्या गुम हो गया? पक्की बात? आओ जी, वो कह रहा है मुझे भी लाइन में खड़ा कर दो। कितने शेयर से? हर एक पे कितना डिविडेंड? 8। तो 8 लाख ज़रब 8, 8 लाख ज़रब 8 कितना बना सर? 64 लाख का प्रेफरेंस डिविडेंड सेव हो जाएगा। 64 लाख का प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है। कितने शेयर्स में कन्वर्ट होगा? 8 लाख ज़रब 2 कितना बना? 16 लाख। न्यूमिनेटर में क्या लिखो? 64 लाख। डिनोमिनेटर में 16 लाख। क्या आंसर आएगा? 4 पर शेयर। 4 पर शेयर। फोर पर शेयर। अब ध्यान से सुनना, डाइल्यूटेड ईपीएस क्या है? डाइल्यूटेड ईपीएस, डाइल्यूटेड ईपीएस है ओरिजिनल ईपीएस कितना नीचे गिरा। अब ध्यान से, जितना ज्यादा नीचे गिरेगा उतना इन्वेस्टर का डर बढ़ जाएगा, और जितना कम गिरेगा उतना उसका कॉन्फिडेंस शेक नहीं होगा। ठीक। इंक्रीमेंटल ईपीएस का मतलब कहता है मेरा ख्वाब देख लो, ईपीएस में कोई इजाफा नहीं होगा। कहता है मेरा ख्वाब देख लो, मैं ईपीएस को 1.5 ऊपर कर दूंगा। कहता है मेरा ख्वाब देख लो, मैं ईपीएस को 4 से ऊपर कर दूंगा। मैं ऊपर करना चाहता हूं, मैं ऊपर करना चाहता हूं, मैं ऊपर करना चाहता हूं या नीचे करना चाहता हूं? क्या करना चाहता हूं? अच्छा, और डाइल्यूटेड को नीचे, डाइल्यूटेड को लिखें एग्जाम फोकस पॉइंट। According to IS 33, according to IS 33, ranking will be based on ascending order। कौन सा ऑर्डर? असेंडिंग ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर? असेंडिंग ऑर्डर। पता है 1 2 3 4। अब बताएं जी सबसे ज्यादा असेंडिंग किसकी होगी? इसकी। ये रैंकिंग में 1, अभी पिक्चर बाद में क्लियर होगी। ये रैंकिंग में 2 और ये रैंकिंग में 3। इसे क्या कहूं? रैंकिंग कॉलम। कौन सा कॉलम? रैंकिंग कॉलम। ओके हो गया। अब हर हकीकत तो एक ही होती है, हकीकत तो, और वो ये हकीकत है, ये हकीकत है। अब इस हकीकत के साथ ख्वाब ने जुड़ना है। कौन सबसे पहले कहेगा जाके हकीकत को कि आप मुझे ज्वाइन कर सकती हैं प्लीज? 1, प्लीज, मैं सीरियस हूं। उसके बाद 2 और उसके बाद 3। ध्यान दे यार, तेरी मेहरबानी, अभी जीना चाहता हूं। आगे चलो, ये कर लिया। अब ये कॉपी करो, अलहदा वर्किंग। ये वर्किंग नंबर 1, अब वर्किंग नंबर 2। वर्किंग नंबर 2 नाम कोई नहीं है इनका। डिस्क्रिप्शन, क्या कहोगे? डिस्क्रिप्शन, न्यूमिरेटर,
बल्कि डिस्क्रिप्शन ना लिखो, न्यूमिनेटर लिख लो, डिनोमिनेटर लिख लो, कैलकुलेशन लिख लो। न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर, कैलकुलेशंस। क्या बोले? कैलकुलेशंस। सबसे पहले किसके साथ करूंगा? 1 के साथ। किसके साथ? जैन जी हकीकत ढूंढ के लाएं जी। बोले भाई कितनी है? नहीं, उसकी फिगर्स बताएं मुझे जी। भाई उसकी फिगर्स बताएं। एक मिनट है जी, मैं यहाँ लिख ही देता हूँ कि भाई ये पॉइंट है। अभी कॉपी ना करना। बेसिक, क्या बेसिक का न्यूमरेटर बताएंगे? कितना था? 16,400,000 माइनस 64 लाख। डिनोमिनेटर कितना था? 2 मिलियन। आंसर कितना था? 5 पर शेयर, 5 पर शेयर। और ये था बेसिक। ये क्या था? बेसिक था। अब रैंकिंग में नंबर 1 कौन है? शेयर ऑप्शन। यहां लिखूंगा शेयर ऑप्शन। क्या लिखूंगा? कैलकुलेटर पकड़े, शेयर ऑप्शन, शेयर ऑप्शन। शेयर ऑप्शन का न्यूमिनेटर बताएं। न्यूमिनेटर 0, डिनोमिनेटर बताएं 20,000। अप टू डाउन टोटल करें। ये कितना था? 10 मिलियन। भाई ये 10 मिलियन था, 10 मिलियन। ये माइनस होके 10 मिलियन। करें जी टोटल कितना बना? 10 मिलियन। शेयर्स टोटल करें 20,20,000। बिस्मिल्लाह पढ़े। दिस डिवाइडेड बाय दिस, दिस डिवाइडेड बाय दिस, दिस डिवाइडेड बाय दिस। हर बच्चा कर रहा हूं, हर बच्चा कर रहा हूं। रुपी 4.95 पर शेयर। यानी पहले रैंकिंग वाले को बेसिक यानी हकीकत के साथ कंबाइन किया तो ईपीएस कहां चला गया? 4.5 से कहां गया? क्या हुआ? डाइल्यूट हुआ। क्या हुआ? अच्छा, ये था रैंकिंग 1 वाला। अब कौन है? रैंकिंग 2 कौन है? कन्वर्टिबल बॉन्ड, कन्वर्टिबल बॉन्ड। एक क्वेश्चन से फॉर्मेट याद होगा, अगले से आपका हाथ इंशाल्लाह फ्रीक्वेंसी में आ जाएगा। न्यूमिनेटर बताएं जी। जी कितना? 3 मिलियन, 3 मिलियन। डिनोमिनेटर बताएं जी। 2 मिलियन। 13 मिलियन। 40,20,000। क्योंकि 20,20,000 है, ये 20 लाख है। आंसर 3.23 पर शेयर। ओके हो गया। यहां कॉपी करने, फिर तीसरे में मैं आपको ज्वाइन करूंगा। यहां तक कॉपी कर लें।
2,20,000 तो कहीं भी नहीं है मेरी जान। 20,20,000, इसमें 20 लाख जमा किया। इसे नहीं सोचना जैसे मैं करवा रहा हूँ वैसे, क्योंकि ये रिपोर्टिंग है। बने हुए रूल पे हम डिबेट नहीं कर सकते, बने हुए रूल को हमने अप्लाई करना सीखना है। ठीक है बेटा, इसके पीछे पूरा उनकी रिसर्च का समुंदर है कि वो ऐसे क्यों कर रहे हैं। इसलिए स्टैंडर्ड में वाई नहीं होता, व्हाट होता है, क्या करना है, क्यों करना है, ये हमारी लाइन नहीं है, क्योंकि बनाने वालों ने रूल बना दिया है। ठीक है, जैसे ये आजकल पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट में केसेस चल रहे होते हैं, एंड में जज क्या कहता है, मैं क्या करूं भाई, तो रूल बना हुआ है, मैंने उसके हिसाब से चलना है। वो अलग बात है कैसे डिसीजन हो रहे हैं। ठीक है, पॉइंट ये है कि जो रूल बन गया ना, उसको हमने सीखना कि रूल को कैसे अप्लाई करना। एक और बात याद रखिएगा, एक रूल सारी दुनिया के लिए एक जैसा नहीं कैरी करता। इसलिए जब रूल्स आते हैं ना, तो कुछ बिजनेसमैन कहते हैं वो बहुत अच्छा रूल बनाया, कुछ क्या कहते हैं, भाई ये क्या बना दिया तुमने। तो आईफैक क्या कहते हैं, आईएएस भी क्या कहता है, जनाब हम सारों को एट अ टाइम सेटिस्फाई नहीं कर सकते, ये ट्रीटमेंट किसी की फेवर में जाएगी, किसी के अगेंस्ट जाएगी। तो हमने रूल सीखने हैं, इस डिबेट में नहीं जाना कि ये रूल ऐसे क्यों बना है। और हम टीचर ने वो रूल आसान तरीन लफ्ज़ों में आपको सिखाना होता है कि आपने ज़िंदगी में ईपीएस ऐसे कैलकुलेट करना है जब आप जॉब पे बैठेंगे, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बेसिक ईपीएस भी शो किया जाता है और डाइल्यूटेड भी किया जाता है। डिस्क्लोजर भी करवाऊंगा इंशाल्लाह आपको। ठीक है, इसके बाद तीसरा कौन था, बोले, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। जी भाई, कितना सेव होगा डिविडेंड, 64 लाख, ये आ गया 64 लाख। डिनोमिनेटर कितना होगा, 16 लाख। बोलो जी, 19,400,000 जी भाई, 5620 कितना आया, रुपी 3.45 पर शेयर। अब बताओ यूजर को क्या बताऊं, हल्का डाइल्यूटेड या वजनी डाइल्यूटेड, ज्यादा गिनने वाला बताऊं कम गिनने वाला यूजर को, अगर मैं उसके साथ सिंसियर हूं। अच्छा, उसे कम गिनने वाला बताऊं, वो बेचारा इसकी बेस पे डिसीजन ले ले, बाद में यहां जाके ठुक जाए। याद रखना अच्छा दोस्त वो होता है जो इंसान को उसकी कमी वहां तक बताए जहां तक उसके कॉन्सिक्वेंसेस जा सकते हैं। अक्सर हमारे दोस्त बिगड़ जाते हैं, हम दोस्ती बचाने के चक्कर में उसको कुर्बान कर जाते हैं। वो गलत काम करते हैं, हम कहते हैं यार अगर मैं कहूंगा तो वो नाराज हो जाता है। अक्सर सुनते हैं ना कि भाई किसी को समझाओ ना वो नाराज हो जाता है, इसलिए हमने उसे ये कहना ही छोड़ दिया। जब हमने कहना छोड़ दिया वो आगे से आगे चला गया। अब बताओ स्टेक होल्डर के साथ सिंसियरिटी क्या है, ये बताऊं भाई, यहां तक गिर सकता है। ये है डाइल्यूटेड ईपीएस। तो लिखें, स्टेक होल्डर के साथ मुखलिस होने की निशानी ये है, क्या कहा, स्टेक होल्डर के साथ मुखलिस होने की निशानी ये है, हम उसे वर्स्ट पिक्चर दिखाएं ईपीएस की। हम उसे ईपीएस की कौन सी पिक्चर दिखाएं, बोलो, वर्स्ट पिक्चर दिखाएं। तो बताएं जी, इसके साथ क्या लिख दूं कि तुम कौन हो, और तुम कौन हो, तुम डाइल्यूटेड ईपीएस हो। तुम कौन हो, तुम डाइल्यूटेड ईपीएस हो। किसके, कॉन्टिन्यूड के। किसके, कॉन्टिन्यूड के। क्यों, ये देखो मैंने कौन सा ईपीएस लिया हुआ है, मैंने कॉन्टिन्यूड वाला लिया हुआ है। इसका मतलब कॉन्टिन्यूड के बेसिक से चला और कॉन्टिन्यूड का डाइल्यूटेड बताया। क्या कहा,
कॉन्टिन्यूट के बेसिक से चला और कॉन्टिन्यूट का डाइल्यूटेड बताया। डिसकंटिन्यूट का बेसिक इधर है, इसका डाइल्यूटेड भी इधर ही कैलकुलेट कर दूंगा। क्या लिखूंगा? डाइल्यूटेड ईपीएस। यहां क्या लिखो? डिसकंटिन्यूट। तशरीफ रखें, साथ हो जाए भाई। जमीन साहब को जगह मेरे से मिलने आए। सॉरी, क्या कह रहे? अच्छा, तशरीफ रखें एक मिनट। डाइल्यूटेड ईपीएस डिसकंटिन्यूट, ठीक है। इसका रूल ये है कि शेयर्स ये वाले उठाया करेंगे जो कंटिन्यूट के डाइल्यूटेड के शेयर्स हैं। डिसकंटिन्यूट के डाइल्यूटेड के लिए भी वही शेयर उठेंगे। कितने? 40 लाख भाई, 40 लाख। अब बताएं ऊपर अर्निंग कितनी है? माइनस 0। ओके हो गया भाई? ओके हो गया। और शेयर्स 40, 20, 000 शेयर्स। बोलें भाई, -0.99 पर शेयर। कॉपी करें फिर आगे चलूंगा। कॉपी करें फिर आगे चलूंगा। कुछ बच्चे कहते हैं इनके साथ अर्निंग को क्यों नहीं कंसिडर करते? डिसकंटिन्यू हो गया है, ये तो आगे जा ही नहीं रहा, तो आगे जाके इसके साथ किसी ने अटैच होना ही नहीं है, तो बेचारा खुद ही नहीं होगा। बस रूल बनाया भाई IAS 33 ने कि इसका डाइल्यूटेड बनाओ कि अगर ये भी चलता तो क्या होता। ठीक है, एक रूल बनाया हुआ इन्होंने। इसलिए स्टैंडर्ड जो है वो अपने अंदर खुद एक समुंदर कैरी कर रहा होता है जो उसकी रिसर्च का एलिमेंट होता है। जी भाई, कॉपी हो गया। अब बेटा ये बात पक्की जब होगी जब 1-2 क्वेश्चन तुम्हारे हाथ से गुजरेंगे। अब पहले ये देख लेते हैं करना क्या पड़ेगा। सर अंसारी, पहले हमें बेसिक EPS कंटिन्यूट और डिसकंटिन्यूट से करना पड़ेगा, फिर हमें ये कैलकुलेशन करनी है रैंकिंग बनाने के लिए। लोएस्ट को रैंकिंग नंबर 1 पे रखेंगे, क्योंकि ये डाइल्यूशन सबसे कम करेगा या सबसे ज्यादा करेगा? ये डाइल्यूशन सबसे ज्यादा करेगा, क्योंकि ये बढ़ा सबसे कम रहा है तो घटा सबसे ज्यादा रहा है। उस वक्त बोलता तो समझ में ना आती बात। इससे कभी रुक जाए ना टीचर और एक्सप्लेन ना करे, समझ जाए अभी ये राइट टाइम नहीं है। अब क्लियर है, ये सबसे ज्यादा बढ़ा रहा है तो कम करने में ये सबसे पीछे खड़ा हुआ है। ये सबसे कम बढ़ा रहा है तो कम करने में ये सबसे आगे खड़ा हुआ है। जो हमारे हक में सबसे कम बोले तो इसका मतलब वो हमारे गिराने में सबसे आगे है। न्यूट्रल यही तो होते हैं। फैमिली में नहीं देखते, एक बंदा गलत कह रहा है, आप किसी को कहते हैं यार ये साथ खड़े हो, तो वो क्या कहते हैं, भाई मुझे न्यूट्रल रहने दो। मसला एक भाई, मेरे अपनी बात बता दो, मैंने एक भाई को कहा यार ये काम गलत हो रहा है फैमिली में, प्लीज स्टैंड ले, तो वो क्या कहता है, भाई मुझे न्यूट्रल रहने दे। तो न्यूट्रल जो है वो सही चीज नहीं है। हाँ, हक का साथ दे, जालिम के साथ खड़े ना हो। हक के जात में अक्सर आप पीछे रह जाएंगे, दूसरा बंदा दूसरों के साथ मिलके आगे चला जाएगा। ये भी होता है फैमिलीज में, ये भी होता है। आप माड़े बंदे का साथ दें, माड़ा बंदा कहेगा तू ही सबसे खराब है, ये तो मेरा दोस्त है। ठीक है, आ जाओ। तो ये नंबर 1, 2, 3 एक एक करके रैंकिंग वाले को कंबाइन करो। अच्छा, अब फिर शैतान क्या कहता है, ओए इस रैंकिंग करने का क्या फायदा है? अंसारी ने तो सारों को ही इकट्ठा कर दिया। आता है ना, इसका जवाब IAS 33 देगा। वो ऐसे क्यों करता है? हमारे ज़हन में क्या आता है, हकीकत लेते और ये लेते, फिर हकीकत लेते और ये लेते, फिर हकीकत लेते तो ये लेते, तीनों में से जो सबसे लोवेस्ट जा रहा होता उसे बता देते। भाई उन्होंने नहीं किया, उन्होंने अपना तरीका अडॉप्ट किया।
अब इसके लिए उन्हें कई साल लगते हैं, सारे ऑप्शन देखते हैं, उनमें से जो उनको बेस्ट लगता है वो उस तरीके से वर्किंग करवाते हैं। हम जब पढ़ते थे हमारे जहन में भी यही आता था। रैंकिंग का फायदा क्या हुआ? सबसे अच्छा ख्वाब तो ये है हकीकत और इसे कंबाइन करते। सर ने पहले इसे कंबाइन किया, फिर अगले को भी किया, फिर अगले को भी। ये आंसर ये क्या कर रहे हो? इसका जवाब मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में ये सोचा था, ये तीनों एग्जिस्ट करते हैं, ये तीनों एग्जिस्ट, तीनों ही करते हैं। ये नहीं कि बाकी दो ख्वाब जो है उन्हें देखा नहीं जा सकता। बाकी दो ख्वाब इंडिपेंडेंट हैं, बाकी दो ख्वाब। इसके रैंकिंग 1 पे आने से ये दो ऑप्शन खत्म नहीं हुई, एग्जिस्ट करती हैं। अब इसके पीछे उन्होंने पूरी क्या नॉलेज लगाई होगी? ये एक अलहदा रिसर्च साइड है और हम रिसर्च साइड पर नहीं, हम रिपोर्टिंग साइड पर है। कहाँ है? एमएफए में सिखाऊंगा ईपीएस को कैसे विंडो ड्रेस करके डाइल्यूट होने के बजाय एंटी डाइल्यूट भी किया जा सकता है। ये आर्ट अल्लाह ने चार्टर्ड अकाउंटेंट को दिया हुआ है। दुनिया डूब रही होती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट तर रहा होता है। कैसे? पीआईए डूबा पड़ा है, रेलवे डूबा पड़ा है, इसको अगर बंद करें तो सारी दुनिया नुकसान में होगी, सारे मुलाजमीन नुकसान पे होंगे, सारे कॉन्ट्रैक्टर नुकसान में होंगे। एक पार्टी उस वक्त भी कामयाब होगी। कौन? ऑडिट फर्म, चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म। क्योंकि जब वो फिजिबिलिटी बनाएगी तो करोड़ों रुपए इस चीज के ले लेगी कि हम तुम्हें बताते हैं बंद करना चाहिए या नहीं। वल्लही वल्लही एमएफए में ये सिखाऊंगा जी, शट डाउन करना है। अब शट डाउन करने का डिसीजन आम बंदा नहीं ले सकता, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट डिसीजन लेके देता है बंद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो बेचारा रो रहा होगा और मेरी फैक्ट्री बंद हो गई। चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो माशाल्लाह वर्ड टू वर्ड में बेगम के साथ होगा कि मैं फैक्ट्री बंद करवा के आया हूँ, ये उसकी कमाई है। ठीक है, इसे तो कहते हैं मौलवी साहब पैदा होने में भी कमाते हैं, मरने में भी कमाते हैं, मिलाप पे भी कमाते हैं, जुदाई पे भी कमाते हैं। मौलवियों को अल्लाह पाक ने सदा बाहर रखा है। अल्लाह हमारे हाल पे रहम करे, हम इस चीज़ को जरिए आमदनी ना बनाए, लेकिन उनका भी गुजारा तो करना ही है ना। तो अल्लाह पाक सबको हलाल रोज़ी दे और हमें बढ़ चढ़ के ऐसे मौके पे देने की तौफीक दे। भाई साहब मेहरबानी आपकी, पता चले मौलवी साहब पे ही बचत कर रहे हैं आप। जैसे सारी दुनिया को तो हम रेट नहीं करते, लेकिन फल वाले या सब्जी वाले से सब्जी लेते हुए पूरी बारगेनिंग जो सुन्नतें हैं वो पूरी कर रहे होते हैं। ठीक है, और ब्रांड पे जाके हमारी आवाज़ नहीं निकलती है, उसे पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। चलो इंसान बनो। ये करवाया अभी, अब ये कर दो, बात पक्की हो जाएगी। हाँ जल्दी से करो भाई, सीरियस हो बेटा, टाइम कम है। सेल्फ मेड है भाई। जल्दी करना है।
जल्दी करो बच्चों, शाबाश। जगह दें भाई को। मैं शुरू करूं? जल्दी करें बच्चों। चलो भाई, चलो चलो, चलते हो तो चीन को चलिए। प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। शरोज खड़े रहा करें बेटा, ताकि आप नहीं बैठ के नहीं गाइडेंस देनी, फिर ट्रेनिंग सही होगी नहीं उनकी, ठीक है। प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन 32,800 और इरिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड 6,400। बताएं जी, पैड कितना? 32 प्रेफरेंस डिविडेंड 64 वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स 3 मिलियन शेयर्स। आंसर बताएं। रुपी 8.8। ओके हो गया। डिसकंटिन्यूड का प्रॉफिट लेकर आए 8 मिलियन और यहां का भी प्रेफरेंस डिविडेंड और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर। आंसर रुपी -2 पर ओके हो गया। यहां तक तो नहीं कोई इशू। अब क्या करना है? रैंकिंग बनानी है। शेयर है, आए कितने शेयर्स ले सकता हूं, किस एक्सरसाइज प्राइस पर, मार्केट की प्राइस कितनी है 90, फ्री शेयर्स निकालने हैं। शेयर ऑप्शन में न्यूमरेटर हमेशा
डिनोमिनेटर के लिए शेयर्स कितने हैं? ये तो टोटल है, मुझे इनमें से फ्री निकालने हैं। कौन से निकालने हैं? डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू कितनी इनटू डिस्काउंट 90 माइनस कितने फ्री शेयर्स 66 कैलकुलेशन के लिए 0 डिवाइडेड बाय 66 7 इंक्रीमेंटल ईपीएस 0 पर शेयर। अभी रैंकिंग ना कीजिएगा। इसके बाद देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन है। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर को बाद में रखते हैं, लेकिन अब पहले भी कर दें तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको समझ आ गई है। इसमें आफ्टर टैक्स नहीं करना होता। कितने शेयर्स हैं? 12 लाख शेयर्स इस वक्त इशू में है। एक की पार वैल्यू 100 है। जान के ऐसा क्वेश्चन बनाया ताकि आपको हर तरीके से बता सको। अब कुछ बच्चे 12 लाख पे परसेंटेज लगा देंगे, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये रुपी नहीं है, ये तो शेयर्स हैं। पहले इन्हें पार वैल्यू से मल्टीप्लाई करके रुपी में कन्वर्ट करें। इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल पे लगता है। अगर क्वेश्चन में मार्केट वैल्यू भी हो तो उससे इसे मल्टीप्लाई नहीं करना, किससे करना है? तो लिखें इंटरेस्ट हमेशा पार वैल्यू पे लगता है। इंटरेस्ट हमेशा पार वैल्यू पे लगता है। टोटल पार वैल्यू करने चले। इंटरेस्ट हमेशा बोले टोटल पार वैल्यू पे लगता है। 12 लाख है, एक की वैल्यू 100 है। आ जाए जी भाई, 12 लाख है, एक की वैल्यू 100 है, कितना बना? बोले भाई जी, 120 मिलियन होगा। 120 मिलियन ये पार वैल्यू है भाई, यही पार वैल्यू है। अब आए जी 12 लाख का रेट बोले कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। बोले भाई डिविडेंड पर शेयर है, ठीक है, पर शेयर है। अगर पर शेयर ना होता तो फिर इस पर परसेंटेज लगाते। अब 12 लाख इनटू पर शेयर 6, कितना सेव होगा भाई? कितना सेव होगा? 72 लाख। और इसको आफ्टर टैक्स नहीं करना, क्योंकि ये क्या है? कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर को टैक्स पे आफ्टर टैक्स नहीं करना। कितने शेयर्स में कन्वर्ट हो सकता है? बोलो 3। अब न्यूमरेटर बताएं कितना लिखो? 72 लाख। शेयर्स कितने थे? 12 लाख। और ए कितने में कन्वर्ट हो सकता है? 3 में। कितना बना? 30। बोलो 36 लाख। यही लिख 12 लाख ज़रब 3, कितने शेयर्स बने? 36 लाख शेयर्स। समझ भी आ रही है? चुप हो, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। दोबारा सुने, पढ़ें जरा, एक दफा पढ़ लें, पहले एक दफा पढ़ लें भाई, फिर आ रहा हूं। डिविडेंड के 2 अंदाज हैं, या तो परसेंटेज देता है या पर शेयर देता है। परसेंटेज दे तो शेयर कैपिटल पे परसेंटेज लगा देते हैं। अब अगर ये कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर है तो कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर की जो पार वैल्यू होती उस पे डिविडेंड की परसेंटेज लगाते। लेकिन यहाँ डिविडेंड जो है वो परसेंटेज में नहीं है, पर शेयर में है। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे नंबर ऑफ शेयर चाहिए, और नंबर ऑफ शेयर्स को पर शेयर डिविडेंड से मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल डिविडेंड आ जाएगा। अब मुझे बताएं हमारे पास कितने शेयर्स हैं कन्वर्टिबल के? 12 लाख। एक पर डिविडेंड कितना है? 6। तो अगर ये कन्वर्ट हो गए तो कितना डिविडेंड नहीं देना पड़ेगा? 72 लाख। और इसको आफ्टर टैक्स नहीं करना तो न्यूमरेटर में कितना लिखूं? 72 लाख।
अब क्लियर है? यहां लिखना है कितने शेयर्स में कन्वर्ट होगा। इस वक्त कितने शेयर्स हैं, लेकिन ये प्रेफरेंस शेयर्स हैं, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। अगर ये कन्वर्ट हुआ तो हर प्रेफरेंस शेयर कितने ऑर्डिनरी में कन्वर्ट होगा जी? 3 में। तो कितने शेयर्स बने? 36 लाख शेयर्स। कौन से? ऑर्डिनरी। कौन से? अब यहां पे लिख दीजिए 36 लाख शेयर्स। अब कैलकुलेशन के लिए क्या चाहिए? न्यूमिरेटर कितना? 72 लाख डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर कितना? 36 लाख। आंसर बोले ₹2 पर शेयर। हमें नहीं पता अभी रैंकिंग क्या है। अब क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अब आए कन्वर्टिबल बॉन्ड पे। 5% कन्वर्टिबल बॉन्ड है। अब यहां इंटरेस्ट बता रहा है 5% है। पार वैल्यू कितनी है? 200 मिलियन। टैक्स का रेट अब अगर जी अब बताएं पार वैल्यू 100 मिलियन। अब देखें 200 मिलियन। शाउट करके ना बोला करें बेटा। 200 मिलियन। कूपन रेट बताएं इनटू आंसर दें 7 मिलियन। ओके हो गया। अब देखना कितने शेयर्स में कन्वर्ट हो। सबसे पहले 200 मिलियन को इसकी पार वैल्यू से डिवाइड करें। बोले 500। अब जाके देखें एक 500 वाला सर्टिफिकेट कितने शेयर्स में कन्वर्ट होता है? 16 से मल्टीप्लाई कर दें 64 लाख। इसमें कोई चीज रुपी वाली है ही नहीं। बात को लॉजिक को समझे। जब 200 मिलियन को 500 से डिवाइड कर दिया तो रुपी बचे या नंबर ऑफ सर्टिफिकेट? नंबर ऑफ सर्टिफिकेट को कन्वर्ट करना है तो रेशो देखनी है कि एक सर्टिफिकेट कितने शेयर्स में कन्वर्ट होगा। इसका 5% से कोई ताल्लुक नहीं। मैं डिनोमिनेटर कैलकुलेट कर रहा हूं और डिनोमिनेटर में शेयर्स होते हैं, रुपी नहीं होते। ये भाई पढ़े तो सही ना, ऐसे नहीं ना। इतनी बड़ी क्लेम आप कर रहे हैं मेरी चंदा। मेरे तो 23 साल जीरो हो गए ना जो मैंने क्लासेस में गुजारे हैं मेरे चंदा। मेरे लाल, अम्मा के लाल, अब्बा के लाल। 5% कन्वर्टिबल बॉन्ड क्वालिफाइंग एसेट पहले दिन बताया था। लोन के साथ जो परसेंटेज होती है वो इंटरेस्ट रेट होता है। भाई ये इंटरेस्ट रेट है मेरी जान। क्या है ये? कन्वर्जन वाली रेशो नहीं है। कन्वर्जन वाली रेशो तो ये है 500 वाला बॉन्ड कितने शेयर्स में कन्वर्ट होगा? 16 में। तो लिख लें लोन के साथ जो आउटर लेफ्ट पे रेट होता है ये इंटरेस्ट रेट होता है बेटा। इसे कूपन रेट कहते हैं। एमएफए में सिखाऊंगा इसे कैलकुलेट करना इंशाल्लाह जिंदगी रही तो। ओके हो गया। अब आए जी 7 मिलियन डिवाइडेड बाय 64 लाख। आंसर दें 1.09 पर शेयर। अब रैंकिंग कर लें। ये 1, ये 2 और ये 3। यहां तक कोई पॉइंट ठीक। अब आ जाए सबसे पहले क्या लिखें? बेसिक। सबसे पहले क्या लिखें? कौन सा? कंटिन्यूड का। बताएं जी। माइनस करने के बाद क्या बचा था? यहाँ लिख देता हूँ 2640000 डिवाइडेड बाय 3 मिलियन शेयर्स। 2640000 2640000। डिनोमिनेटर में कितने शेयर्स लिए थे? 3 मिलियन। आंसर क्या आया था? 8.8
पर शेयर, ब्रैकेट में क्या लिखूं, कॉन्टिन्यूड बेसिक, क्या कॉन्टिन्यूड का बेसिक, कॉन्टिन्यूड का बेसिक। अब आगे आ जाए, कैसे कंबाइन करूं शेयर ऑप्शन को, यहाँ लिखें शेयर, कोशिश करें खुद लिखें, अपना आंसर कैलकुलेट करके मेरे साथ कंपेयर कर रहे हो। न्यूमिनेटर 0, डिनोमिनेटर 66,667, यहाँ 26,400, 000, यहाँ 30,66,667। इससे कैलकुलेशन नहीं करनी, इससे करें जी। 8.61 पर शेयर। इसके बाद रैंकिंग 2 कौन है, कन्वर्टिबल, यहाँ कन्वर्टिबल पे लिया है। कन्वर्टिबल कितना है भाई, कितना है, 7 मिलियन। शेयर्स बनाए 64 लाख। लेफ्ट टू राइट जमा नहीं करना, अप टू डाउन। 33,400, 000 जमा करें। 94,66,667 रुपी 3.52 पर शेयर। हाँ ले यार, इतनी देर से बच्चा आंसर कह रहा है, बच्चियों आज इसकी मान लो बच्चे की 3.53 पर शेयर। कन्वर्टिबल के बाद कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, ये कन्वर्टिबल बॉन्ड है और ये कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। बोलो कितना है, 72 लाख। इधर कितना है, 36 लाख। इधर कितना है, 40,600,000। इधर कितना है, 130,66,777। बोलो 3.11 पर शेयर। ओके हो गया भाई, ओके हो गया। सबसे कम कहाँ जाके गिरा, ये क्या है, कॉन्टिन्यूड का डाइल्यूटेड डीपीएस, कॉन्टिन्यूड का डाइल्यूटेड डीपीएस। यहाँ तक कॉपी करें फिर आगे जाएंगे। कोई रॉकेट साइंस नहीं थी भाई, क्योंकि अगर ये रॉकेट साइंस तो मैं पहले दिन समझ आ जाए, कोई भी बच्चा एडमिशन ना ले, वो कहे हम खुद पढ़ लेंगे। हाँ ये तो रॉकेट साइंस आखिरी दिनों में पता चलती है, फिर कहते हो यार खुद ही कर लेते हैं। चलो डाइल्यूटेड के लिए -8 मिलियन, माइनस हमेशा 0। कौन से शेयर्स लिया करोगे, कितने हैं, 130। आंसर माइनस रुपी 0.61 पर शेयर। याद रहेगी बात, भूलोगे तो नहीं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।